हेलो एवरीवन, आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के आपके जो एग्ज़ाम्स है अपकमिंग अभी दिसंबर 2020 में, उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है और दैट इज़ रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि दोनों लेवल पे टैक्सेशन का आपका सब्जेक्ट है। और क्वेरी वही आती है कि सर इसमें फिनांस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा, अमेंडमेंट कौन कौन से आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, क्या लास्ट एग्जाम में जो पढ़ा था वही पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करके क्लैरिफाई करेंगे, ताकि कोई भी डाउट आपको ना रहे और मुझे भी आपको सबको इंडिविजुअली एक्सप्लेन ना करना पड़े कि एग्जैक्टली उसमें क्या हो रहा है। आप वेबसाइट पे भी अगर देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने अभी गाइडेंस इशू कर दिया है फॉर दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसमें पेपर वाइज यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। ये जितने भी पेपर की यहाँ पे बात हो रही है वो सब उन्होंने समझाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो एक चीज़ है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फिनांस एक्ट। अब आप डायरेक्ट टैक्स देखें, इनडायरेक्ट टैक्स देखें, वो सारा क्लैरिफिकेशन इस लिंक में उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो लेट अस स्टडी दैट, उसको एक बार समझ लेते हैं और थोड़ा अच्छे से उसको डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि एक ही बारी में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पे देखो, ये 14 अगस्त का गाइडेंस नोट है, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, अभी रिसेंटली आया है। और इसमें उन्होंने बोला है कि फिनांस एक्ट 2019 आपके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल रहेगा, जो एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए सभी कवर कर लिया उन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस, प्रोफेशनल में भी ओल्ड उन्होंने, अच्छा न्यू लिख दिया। ओके, न्यू सिलेबस जो है मेन पेपर आपका, और न्यू सिलेबस में जो इलेक्टिव पेपर है वो, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें, और ओल्ड सिलेबस भी, तो सब कुछ ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल ओल्ड या न्यू सिलेबस सब में फिनांस एक्ट 2019 एप्लीकेबल है। अब एग्जैक्टली किस तरीके से ये चीज़ होती है वो आप समझ लो। यहाँ पे थोड़ा जो फिनांस एक्ट है, जैसे 2019 आपका फिनांस एक्ट है, दिस इज़ रिगार्डिंग, ये जो आपको रेट्स प्रोवाइड करता है, ये रेट्स प्रोवाइड करता है AY 2020-21, या फिर आप इसको बोल सकते हो PY 2019-20। तो ये आपको मालूम ही है कि प्रीवियस ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। जिन्होंने ऑलरेडी अपीयर किया हुआ एग्ज़ाम या पढ़ा हुआ है तो उनको मालूम है कि दोनों चीज़ें एक ही है। तो जो एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर है दैट इज़ 20 and 21। अब पॉइंट ये है कि ICSI जब आपके एग्ज़ाम लेता है और टैक्स का पेपर होता है, तो एक अटेम्प्ट होता है जून का और दूसरा अटेम्प्ट होता है दिसंबर का, किसी भी ईयर में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जून में जो असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल होता है वही असेसमेंट ईयर दिसंबर में भी एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, जैसे अभी आपका ये साल जो है जून 2020 और दिसंबर 20, अगला जब एग्ज़ाम आएगा जून 2021 का, तब फिनांस एक्ट चेंज होके हो जाएगा 2020। तो अभी जो प्रपोजल्स रखे गए हैं वो तब से एप्लीकेबल होंगे एग्ज़ाम में। तो ये तो क्लियर हो गया कि फिनांस एक्ट 2020 अभी इस पेपर में दिसंबर में एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। तो फिर सर अमेंडमेंट के नाम पे कुछ पढ़ना है हमें, या जो लास्ट टाइम हमने नोट्स पढ़े थे वो ही सही है? तो इसकी रिगार्डिंग भी मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। जिन स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2019 में तैयारी की थी और फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था, उन्होंने पढ़ा था फिनांस एक्ट 2018, पहले मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, और उनके लिए जो AY एप्लीकेबल था दैट वाज 1920। ये आप अपने मटेरियल में चेक कर सकते हैं। अब अगर वो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हुए थे और जून 2020 में वो एग्ज़ाम देने वाले थे बट एग्ज़ाम हो नहीं पाया, तो आप ध्यान रखें कि आपके लिए 2019 का एक्ट अप्लाई हो चुका है और AY भी चेंज हो चुका है। तो ऑब्वियसली आपने तब अमेंडमेंट पढ़े ही होंगे, क्योंकि नया ही पढ़ा होगा आपने। और अभी जो फ्रेशर्स थे जून 2020 के, या अब दिसंबर 2019 वाले जो जून में एग्ज़ाम देने वाले थे, रिपीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब जो कोई भी दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम अपीयर करेगा तो उसके लिए एप्लीकेबिलिटी यही रहने वाली है, फिनांस एक्ट 2019 और AY 2021। चेंज क्या आया वो समझ लो। मैं आपको इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट से ही उस चीज़ को वेरीफाई करवा देता हूँ। जो आपने ऊपर पढ़ा, आधा नोटिफिकेशन पढ़ के बंद नहीं कर देना है, गाइडेंस जो है वो आपको पूरा पढ़ना है। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ो। सारा क्रक्स जो है ना वो ये लास्ट पॉइंट में छुपा हुआ है। अगर आप ये लास्ट पॉइंट इसका देख पा रहे हो, students are also required to update themselves on all the relevant rules, notifications, circulars
क्लैरिफिकेशंस यहाँ ख़त्म नहीं होता, एटसेट्रा, ठीक है, इशूड बाय CBDT, CBIC एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ December 2020 एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अब इस चीज़ को क्लैरिटी से समझें तो देखो क्या क्या होता है आपके सिलेबस में जो आपको एक्चुअली में पढ़ना होता है, आधे स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आपके लिए जो एप्लीकेबल पॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि भाई फिनांस एक्ट 2019 और AY 2021 एप्लीकेबल है, तो भाई इसमें सारे सेक्शंस दिए होते हैं। अब देखो सेक्शंस किसी के भी हो, इनकम टैक्स एक्ट के हो या फिर कस्टम्स के हो या फिर GST के हो, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो सबके सेक्शंस जो हैं वो फिनांस एक्ट में दिए होते हैं। अब क्योंकि आपका जून और दिसंबर के एग्ज़ाम में फिनांस एक्ट चेंज नहीं होता है, तो सेक्शन रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं फिनांस एक्ट 2020 में वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है। तो इन शॉर्ट आप वो ध्यान रखो कि जो सेक्शंस आपने अभी जून के लिए प्रिपेयर किए थे वही सेक्शंस आपके दिसंबर में भी एप्लीकेबल रहेंगे। अदर देन दैट और क्या चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी होती है, रूल्स, ठीक है। बाद है नोटिफिकेशंस, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद है सर्क्यूलर्स, क्लैरिफिकेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर और भी कोई अमेंडमेंट्स प्रिस्क्राइब किए गए हो, और लास्ट में एक आता है एटसेट्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा है तो फिर ठीक है। तो हम सबकी बात कर लेते हैं। अब देखो सेक्शंस का जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन जो है वो वही रहेंगे और उनमें कोई चेंज नहीं है। मतलब जून 20 का कंटेंट अगर आप पढ़ रहे थे तो सेक्शन में चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई अमेंडमेंट पढ़नी ही नहीं है या एप्लीकेबल ही नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। तो फिर बाकी चीज़ों की बात करें, रूल्स की बात करते हैं। अब देखो रूल्स में अगर DT की बात करें तो DT में इनकम टैक्स के रूल्स हैं 1962, बट वो एग्जीक्यूटिव और फाइनल दोनों के सिलेबस में कहीं पे डिस्कशन में आते ही नहीं, डिटेल में है ही नहीं, तो उसका टेंशन नहीं है। बट कस्टम्स उसमें है वैल्यूएशन रूल्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स, ठीक है, ये सब हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक्स में रूल्स आते हैं, प्लस GST के रूल्स हैं। तो इनमें जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे वो सारे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद है नोटिफिकेशन। तो जैसे मैं आपको GST के लिए बता रहा था, फाइनल में भी कंटेंट है, एग्जीक्यूटिव में भी है, रूल नंबर 27 to 35 है वैल्यू ऑफ सप्लाई को लेके। तो इनमें जो भी अब चेंजेस आए होंगे छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बदल जाता है, बट स्मॉल माइनर करेक्शंस, अमेंडमेंट्स, अपडेट्स, कुछ एक दो वर्ड्स चेंज किए होंगे, कुछ कैलकुलेशन चेंज किया होगा, बट उसका इम्पैक्ट एग्जाम में पड़ेगा क्योंकि उसको लेके क्वेश्चन बनेगा। और फिर वो एक क्वेश्चन गया तो MCQ पेपर है एग्जीक्यूटिव में, तो 1 मार्क चला गया आपका, या रॉन्ग होने पे 1.25 चला गया। और फाइनल में ऑब्वियसली वो सम के फाइनल आंसर को करेक्ट नहीं कर पाओगे आप, तो मार्क्स उस वजह से कट जाएंगे। तो बेटर है कि हम उन अमेंडमेंट्स के ऊपर फोकस करें। नोटिफिकेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो नोटिफिकेशंस मैटर करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट रहेगा। और इनमें जो भी नए नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इन्होंने वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड किए हैं, बट वेबसाइट पे ना एक्चुअली में सारे नहीं अपलोड किए, मैंने देखा तो उसमें उन्होंने वो GSTR फॉर्म्स वाले जो हैं जिसमें फॉर्म नंबर चेंज है, टाइम लिमिट चेंज है, वो सब तो किए, लेकिन बाकी की चीज़ों को अपडेट नहीं किया है, जो माइनर अपडेट्स एक्चुअली में हुए हैं जो आपको CBIC प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो सारे अपडेट्स जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। प्लस सर्क्यूलर्स भी इन बिटवीन आते हैं, सर्क्यूलर्स, क्लैरिफिकेशंस, ये आपको क्लैरिटी देते हैं कि किस तरीके से काम होगा। तो जहाँ पे भी कहीं कन्फ्यूजन अराइज होता है लॉ की लैंग्वेज में या नोटिफिकेशन में, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए सर्क्यूलर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है, और क्लैरिफिकेशंस इशू किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पॉइंट्स का कोई खास इम्पैक्ट अभी तो नहीं है, एटसेट्रा में भी कुछ आएगा तो हम देख लेंगे। मेन क्वेश्चन ये है कि सर कौन सी डेट तक के ये नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, क्लैरिफिकेशन हमें पढ़ने हैं। तो फॉर दिसंबर एग्ज़ाम आप 30 जून तक के जो भी अपडेट्स हैं वो आप इंक्लूड कर लो अपने सिलेबस में, जो आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक है। 6 मंथ्स का एक क्राइटेरिया होता है जो आपको पता होगा कि भाई जब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले तक जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होते हैं। तो चलो सेक्शंस में तो अमेंडमेंट्स नहीं है क्योंकि फिनांस एक्ट चेंज नहीं हुआ, तो उतने पोर्शन से हम बच गए कि उसमें आपको नया फिनांस एक्ट अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन ये सब चीज़ें जो दे रखी है इनमें जो माइनर चेंजेस हैं उनसे आप नहीं बच सकते, भले वो 2 पॉइंट क्यों ना हो, लेकिन वो दोनों एग्जाम में आ गए तो आप सोच लो कि उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। तो ऐसे अमेंडमेंट्स को हम स्किप करके नहीं जा सकते। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिफिकेशन आ गया होगा
कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से आई थिंक जितना मैंने आप लोगों के तरफ से सुना है कि जो कन्फ्यूजन्स आते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई पॉइंट अगर स्किप हो गया हो और आपके माइंड में आता हो तो आप आराम से पूछ सकते हो और उसके बेसिस पे हम आगे उसका डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।